महाराज जी, हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं और अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का कैसे अनुभव कर सकते हैं? सबसे पहला, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान स्पष्ट आज्ञा करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। जो हमारा भगवान का संबंध है वो जागृत हो जाएगा। भगवान उसके मानस पटल पर झलकने लगेंगे, उसको ये अनुभूति होने लगेगी कि भगवान मेरे हृदय में हैं, वो अनुभव करने लगेगा। पर शर्त है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। नित्य निरंतर सतत भगवान का भजन, वो बड़ा कठिन हो रहा है। नित्य निरंतर सतत शरीर का स्मरण हो रहा है, नित्य निरंतर सतत भोगों का स्मरण हो रहा है, नित्य निरंतर सतत शरीर संबंधियों का चिंतन हो रहा है। कैसे भगवान की अनुभूति हो, कैसे भगवान हम में हैं, हम भगवान के हैं, ये कैसे अनुभूति हो? तो इसके लिए मानव जीवन मिला कि हम निरंतर साधन कर सकें। तो अब जिन्होंने यौवन अवस्था बाल्यावस्था से अभ्यास किया तो वृद्धावस्था में इस बात को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते, क्योंकि भोगों में जितनी बुद्धि लगाई गई वो सब भ्रष्ट हो गई। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसने अपनी बुद्धि को भोगों में लगा दिया, जिसका चित्त भोगों में संग्रह में लग चुका है, अब वो भगवान की प्राप्ति करना या भगवान के संबंध में वो अज्ञानी ही रहेगा, वो जान नहीं पाएगा। अगर वो भोगों का त्याग किसी महात्मा के संग से कर पावे तो बुद्धि फिर उसकी भगवान में लग जाए। अब ज्यादा समय रह नहीं गया, बहुत आयु तो निकल गई व्यर्थ के कार्यों में। अब नाम जब पकड़ लो तो बात बन जाए, क्योंकि स्थिति कुछ नहीं। हम कह रहे हैं राधा, और अभी प्राण निकल जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम कह रहे हैं राम, हम कह रहे हैं कृष्ण, और अभी प्राण निकल गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अजामिल अपने पुत्र के बहाने से जब नारायण नाम लिया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। तो हमें इस समय एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि हम खूब नाम जप करें, और ये युग धर्म के अनुसार भी उपाय है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान नाम जप, भगवत नाम कीर्तन, इससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम खूब जप करो तो भगवान की आज्ञा का पालन हो जाएगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान के धर्म युक्त जो तीर्थ हैं, जो धाम हैं, इनके दर्शन करना, इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, आप धाम आए हो, नाम महिमा और रूप महिमा और भगवान की लीला कथा महिमा, इसमें चित्त को लगाना शुरू कर दो, आपको अनुभव होने लगेगा भगवान हमारे साथ है। पर अभी बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे चित्त में बहुत से संस्कार घुस चुके हैं, पीछे के जन्म में और इस जन्म में भी। पत्नी, पुत्र, परिवार, घर, मकान, नाना प्रकार की ममता का पुंज हो चुका है। भगवान कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धनु धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब ये काम हमें करना था कि सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में लगा ली थी, तो हम बटोरना तो और दूर रहा, फैला और दिया। अब पुकारे कि ना हम बटोर पाएंगे और ना हम भगवत प्राप्ति का साधन कर पाएंगे। जैसे ये अवस्था शरीर की है, अब आ जाए आप 2 घंटे 3 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, असंभव। अब शरीर ऐसी स्थिति को, अब एक उपाय है, नाम जप। नाम जप, राधा 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 राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो वह नाम जपने का अभ्यास करो। नाम जी है जपि जागे जोगी, राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार,
तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। हृदय में और बाहर लोक में भी अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो जिह्वा पे नाम जपना शुरू कर दो, नाम जप से परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, आपको यूट्यूब पे सुनकर राधा राधा का नाम जप, हाँ बस इसी से मंगल हो जाएगा, विश्वास कर लो आप अपने मुख से राधा। हाँ राधा राधा तो चिल्ला ही रहे हो, राधा राधा पकड़ लो। थोड़ा खान पान संभाल लेना, खान पान बिल्कुल बैठ, हाँ तो बस राधा राधा प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। हाँ बस। लेकिन जब कहीं जाना पड़ता है उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है उससे ना। हाँ जाने आने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक जगह और जाना है जहाँ से लौटना नहीं है, तो उस मुश्किल को तो संभालो, नाम जप न छूटने पावे, बस ये ध्यान रखना। यहाँ से जाना भैया कुछ पास लेके ले जाला, बड़ा खतरनाक देश है ये, मृत्यु लोग बड़ा खतरनाक है। कितना प्यार किया पत्नी पुत्र परिवार, कोई साथ नहीं जाएगा और कभी नहीं मिल पाओगे एक बार बिछोड़ने के बाद। वो तुमसे कभी नहीं, तुम उनसे कैसा धोखा है यार। करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, दोबारा लौट के हिसाब ले आओगे, 25 पैसा तुम्हारे साथ ले जाएंगे। बस यही माया भगवान की अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम पाप कर्म ना करें, राधा 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 राधा, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, तो जीवन में ये कमाई लेके हम चले जाएंगे। यहां से और कोई कमाई ले जाती, या तो पाप कर्म, या तो पुण्य कर्म, या भजन, तीन में से कोई एक। अगर पाप पुण्य कर्म हुआ तो फिर आना पड़ेगा, भजन कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।